दिन के करीब 1 बजे मंदिर से लौटती एक मासूम युवती और उसके साथ उसका दोस्त। तभी उनकी गाड़ी एक सुनसान जंगल के पास रुकती है फोटो क्लिक करवाने के लिए। जैसे ही वो जंगल में जाते हैं तभी उनके पीछे 4 लोगों की परछाई आती है और फिर कुछ ही पलों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। 4 दरिंदे, हथियार, जंगल का सुनसान रास्ता और 90 मिनट तक चलने वाली हैवानियत। आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी सच्ची घटना जो हुई है मध्य प्रदेश के सीधी जिले में और जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। नमस्कार दोस्तों, 5 अगस्त 2025 मध्य प्रदेश के सीधी जिले का एक छोटा सा गांव बीर गांव। यहाँ के शिव मंदिर में दर्शन करने आई थी 20 साल की एक युवती अपने दोस्त के साथ। मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद दोनों ने सोचा कि वापस लौटने से पहले कुछ यादगार तस्वीरें ले लें। मंदिर के पास का इलाका जंगलों से घिरा हुआ था। शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि इन पेड़ों के साये में कोई उन्हें देख रहा है, उनका पीछा कर रहा है और उनकी मासूम सी इच्छा उनकी सबसे भयानक याद बन जाएगी। दोनों मंदिर से निकलकर जंगल के रास्ते पर बढ़ते हैं। करीब 300 मीटर दूर एक सुनसान जगह पर कैमरा सेट होता है। हंसी ठिठोली में फोटोशूट शुरू होता है, लेकिन उसी वक्त पीछे से 4 परछाई नज़दीक आती है। अचानक एक आरोपी पीछे से आता है और युवती के दोस्त के सिर पर जोरदार डंडा मारता है, इतना जोरदार कि वो मौके पर गिर पड़ता है। खून बहने लगता है। लड़की चीखने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरा आरोपी चाकू दिखाकर कहता है, आवाज़ निकाली तो यहीं ख़त्म कर दूंगा। 2 आरोपी उसे खींचकर जंगल की ओर अंदर ले जाते हैं। बाकी 2 लड़के घायल युवक को घसीटते हैं। जंगल की शांति में सिर्फ पत्तों की सरसराहट और उनके डरावने कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। वो जगह इतनी सुनसान थी कि 300 मीटर दूर कम्युनिटी सेंटर में मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। इन चारों ने बारी बारी से युवती के साथ रेप किया। करीब 1.5 घंटे तक वो लड़की रोती चिल्लाती चीखती रही, पर उन 4 दरिंदों को उस मासूम पर जरा सा भी तरस नहीं आया। लड़की के कपड़े फट चुके थे, बाल बिखर गए थे, चेहरा आंसुओं और मिट्टी से भर गया था। उसका दोस्त वहीं दर्द से करा रहा था। समय जैसे थम गया था और जंगल की छांव अब मौत के साए जैसी लग रही थी। करीब 2:30 बजे किसी तरह लड़की हमलावरों से छूटकर भागती है। वो हाँफती हुई लहूलुहान सीधे कम्युनिटी सेंटर की ओर दौड़ती है। उसके साथ उसका घायल दोस्त भी पहुंचता है। वहां मौजूद सरपंच के पति दिलवीर सिंह सबसे पहले उनकी हालत देखते हैं और तुरंत सवाल करते हैं, ये क्या हुआ तुम्हारे साथ? और फिर निकलती है वो कहानी जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप गई। लड़की ने बताया कि हमलावरों में से एक के शरीर पर निर्मला नाम का टैटू था। यही बना पुलिस की सबसे बड़ी कुंजी। आसपास के गांव में यह खबर फैलती ही नाम सामने आया। लोले यादव, जिसकी उम्र करीब 21 साल है, जो अपने पिता की दुकान में काम करता था, उसके सीने पर निर्मला नाम का टैटू है। पुलिस ने उसे तुरंत पकड़ लिया। जब पुलिस ने उससे अपने तरीके से पूछा तो उसने सब कुछ उगल दिया। पूछताछ में बाकी 3 आरोपी भी सामने आए। कृष्ण मुरारी रावत, जिसकी उम्र 31 थी, जो एक ट्रक ड्राइवर था। विकास रावत, उम्र 27 साल, वो भी एक ट्रक ड्राइवर था। धीरेश विश्वकर्मा, उम्र 27 साल, ये भी एक ट्रक ड्राइवर था। पुलिस ने तीनों को दबोच लिया और चौंकाने वाली बात, कृष्ण मुरारी रावत 2 महीने पहले ही मर्डर केस में जेल से छूटकर आया था। उससे भी शर्म की बात कि ये चारों शादीशुदा थे। इनके घरों में माँ, बहन, बेटियां मौजूद हैं, लेकिन फिर भी दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया। क्या वजह है कि समाज में ऐसे दरिंदे बिना किसी डर के घूमते हैं? क्यों जेल से छूटे अपराधियों पर सख्त निगरानी नहीं होती? और क्यों महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ कागजों तक सीमित है? आपके हिसाब से क्या ऐसे दरिंदों को सीधे फांसी होनी चाहिए? क्या कानून में बदलाव का वक्त आ गया है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए।